एवरीवन। तो ये ग्रुप 13 प्लेलिस्ट की हमारी लास्ट वीडियो है। इसमें हम यूजेस देखेंगे बोरोन के कुछ कंपाउंड्स के एंड एल्यूमिनियम के, क्योंकि यही काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, यानी कि ग्रुप 13 के। तो चलो शुरू करते हैं। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैं पहले आपको बताऊंगी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे यूजफुल बनाती है, एंड फिर मैं बताऊंगी कि उन प्रॉपर्टीज से क्या यूजेस होते हैं, लाइक हमें उस प्रॉपर्टी से क्या फायदे मिलते हैं। तो चलो देखना शुरू करते हैं। तो एक तो चीज है कि ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। इस वीडियो का ओवरलैप प्रॉपर्टीज वाइज कुछ उससे भी होगा जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते थे। अगर नहीं देखे तो उसे भी देख लो। बोरोन में हमने देखा था कि वो एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइन लैटिस है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ये एक रिफ्रैक्टरी सॉलिड है। ये लाइट वेट है एंड इसकी लो डेंसिटी है। लाइट वेट एंड लो डेंसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अगेन सेम लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लो होती है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से बोरोन का क्या यूज निकल के आता है। बोरोन फाइबर्स आर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट, क्योंकि एक्सट्रीमली हार्ड है। एंड लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट, क्योंकि लाइट वेट है, इस वजह से लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है। अब उसके अलावा एक और चीज है जो कि बोरोन 10 से स्पेसिफिक है एंड उसका एज सच इन प्रॉपर्टीज से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ अलग से मेंशन कर दी हूँ। सो जो बोरोन 10 होता है, इसके पास होती है हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो इस वजह से इसे यूज किया जाता है एज मेटल बोराइड्स इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री टू मेक प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल यूनिट्स। Therefore, it is used in nuclear industry as metal borides for protective shields and control units. ठीक है। तो ये बोरोन के यूजेस याद कर लिए एंड वो उसके ये यूजेस क्यों है, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टीज शो करता है। अब इसके कंपाउंड्स के यूजेस देख लेते हैं। तो मैंने इसे ऐसे सेग्रीगेट करा है। एक यूज है स्पेसिफिक टू बोरेक्स, एक यूज है स्पेसिफिक टू ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक यूज है जो कि बोरेक्स एंड बोरिक एसिड दोनों को होता है। बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड आर द सेम। मतलब मैंने बोलने के लिए एक यूज बोल दिया, बट देयर आर मल्टीपल यूजेस। सो कैटेगराइज ने ऐसे करा है कि बोरेक्स के इंडिविजुअल यूजेस अलग, ऑर्थोबोरिक के इंडिविजुअल यूजेस अलग, एंड दोनों के इंटरसेक्शन के अलग देख रहे हैं। तो जैसे बोरोक्स और ऑर्थोपेडिक एसिड का इंटरसेक्शन है, तो एंड बीच वाला पार्ट हम इधर देख रहे हैं। सो जो बोरेक्स है, इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मटेरियल।
उसके अलावा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप्स। अगर ये चीजें याद नहीं होती है तो एटलीस्ट बस एक दो बारी सुन लो एंड एक दो बारी पढ़ लो, ताकि कहीं ना कहीं मेमोरी में रहे कि मे बी उस दिन स्ट्राइक कर जाए अगर गलती से कुछ सवाल आ गए इस सब पे। विजुअल मेमोरी इज द बेस्ट, इसलिए तुम जितना इसे देखोगे और सुनोगे तो वो कितना अच्छा रिजल्ट लेके आता है, दैट यू विल सी इन द पेपर। एंड बोरेक्स के हमने दो यूजेस देख लिए, उसके बाद क्या है कि ये हीट स्क्रैच स्ट्रेन रेजिस्टेंट होता है, तो इस वजह से इसकी कोटिंग करते हैं हम टू अर्दन वेयर्स। हीट स्क्रैच स्ट्रेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग फॉर अर्दन वेयर्स। मतलब जो मिट्टी का बर्तन होते हैं, मिट्टी से बना हुआ सामान होता है, उस पे ये ग्लेज्ड कोटिंग करने के काम आता है, क्योंकि ये हीट स्क्रैच एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। अब उसके अलावा ऑर्थोबोरिक एसिड का इंडिविजुअल यूज क्या है कि दिस इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। माइल्ड एंटीसेप्टिक। अब दोनों के कंबाइंड यूजेस देख लेते हैं। तो कंबाइंड यूजेस में पहली चीज है कि हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस बनते हैं इससे। हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस, फॉर एग्जांपल पायरेक्स। उसके अलावा ग्लास वूल्स बनते हैं एंड फाइबर ग्लास भी बनता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि तीनों के, इन दोनों के कंबाइंड यूजेस में ग्लास ही बनता है कुछ ना कुछ, मतलब ग्लास से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये थी बोरोन और उसके कंपाउंड्स की यूजेस। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के लिए। वही सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसे यूजफुल बनाती हैं। सो एक तो है कि ये ब्राइट सिल्वरी वाइट होता है। उसके अलावा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। देन हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है। एंड उसके अलावा मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। सो दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ। उसके अलावा क्योंकि ये मेलिएबल होता है तो इस वजह से इसे पैकेजिंग एंड यूटेंसिल मेकिंग में भी यूज करते हैं। इसके अलावा इसे पाइप्स, रॉड्स, वायर, फॉइल्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, काफी चीजों में हम शेप कर सकते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है। शेप्ड इनटू पाइप्स, रॉड्स, वायर्स। आई एम नॉट सेइंग कि तुम इसे एक्सप्लिसिटली याद करो एंड इसे हाँ थोड़े थोड़े दिन के बाद रिवाइज करते हो, तो नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ कि इसे आज एक बार ही सुन लो बस, और एट दिस मोमेंट ओनली याद करने का मैक्सिमम ट्राई करो कि थोड़ा बस मन में कुछ इमेज बन जाए इसकी, कि अगर गलती से कभी काम में आ रहा होगा तो तुम यूज कर सकते हो।
उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, बट आजकल क्या है, डोमेस्टिक यूज में इसे रिड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। तुम्हें पता होगा पहले एल्यूमिनियम फॉइल्स आती थी, बट अब तुमने इंस्टाग्राम पे भी काफी रील्स देखी होगी, यूट्यूब पे भी काफी ऐसे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, न्यूज में भी देखा होगा कि एल्यूमिनियम का यूज बैन कर दें क्योंकि इसका टॉक्सिक नेचर होता है विच इज नॉट गुड फॉर अस। तो इसका डोमेस्टिक यूज रिड्यूस कर दें, इट्स डोमेस्टिक use is being reduced because of its toxic nature। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोली थी ना हाई, तो वैसे कॉपर को हम जनरली यूज करते हैं and वो एक हमारे मन में आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोचते ही। तो अगर मैं बताऊं तो दिस इज लाइक ऑन वेट टू वेट बेसिस, 2 times more conducting than copper, 2 times more conducting than copper। ठीक है, एंड बस अब लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं, एल्यूमिनियम किस किस के साथ अलॉयज बना सकता है। एल्यूमिनियम कैन फॉर्म अलॉयज विद मैंगनीज, कॉपर, जिंक। ये तो हो गए हमारे सीडी सीरीज के लोग। उसके अलावा ग्रुप 14 के भी एलिमेंट्स के साथ बना लेता है। ये ग्रुप 14 का और ये ग्रुप 2 का। ठीक है, तो ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये हमारे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सीडी सीरीज, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट और पी ब्लॉक का एक एलिमेंट। इसके साथ मेंशन थे अलॉयज जो ये बना लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम यूजेस देख रहे हैं बोरोन एंड एल्यूमिनियम के। बोरोन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, रिफ्रैक्टरी सॉलिड होता है, लाइट वेट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है। इसकी वजह से, इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से इसको यूज करा जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। उसके अलावा जो बोरोन का आइसोटोप होता है B10, उसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री क्योंकि वो न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब कर पाता है। देन हमने देखा कि बोरेक्स जो है वो मेडिसिनल सोप में यूज होता है, सोल्डरिंग मटेरियल के फ्लक्स में यूज होता है एंड अर्दनवेयर को ग्लेज कोटिंग चढ़ाने के काम आता है। ऑर्थोबोरिक एसिड इंडिविजुअली एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। देन बोरेक्स एंड बोरिक एसिड मिलके ग्लास से रिलेटेड चीजें बना लेते हैं। पायरेक्स याद रखो इसमें। देन एल्यूमिनियम के लिए हमने प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखी। तो एल्यूमिनियम एक हाई सिल्वरी वाइट, एक ब्राइट सिल्वरी वाइट कंपाउंड एक मतलब मेटल होता है एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई है, मेलेबल एंड डक्टाइल भी है। उसके हमने यूजेस देखे, काफी तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर पैकेजिंग मटेरियल, यूटेंसिल मेकिंग, पाइप्स और वायर्स एंड बट नॉट। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड एरोप्लेन इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फिर देखा कि इसकी आजकल यूसेज जो है वो कम कर दें बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। एंड एल्यूमिनियम जो है वो अलॉयज बना सकता है, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज के एलिमेंट। देन ग्रुप 2 में मैग्नीशियम एंड ग्रुप 14 में सिलिकॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड इसी वीडियो के साथ हमारा ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन फैमिली कंप्लीट होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जेई के टाइम के भी नोट्स अपलोड कर दूंगी एंड उसी के साथ साथ इस पूरी सीरीज के लेक्चर नोट्स भी इन अ कंबाइंड फॉर्म अपलोड कर दूंगी।
सो उसे चेक ज़रूर करना एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि उसे एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना, उससे आपका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ज़रूर देखना, मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा। तुम खुद ही कंटेंट देखना, तुम्हें लगेगा कि तुमने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली, याद कर ली एंड काफ़ी आराम से एंड अच्छे तरीके से। सो यार मैं तो ये रिकमेंड करूँगी, ज़रूर देखना। दैट्स इट। थैंक यू।